नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए कि आप कैसे किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और कृतियां कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि कैसे लिखा जाए किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, जीवन परिचय लिख देते हैं और रचनाएं लिख देते हैं जिनसे उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं, इसको अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जीवन परिचय कैसे लिखें, कैसे ना लिखें, या किस तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए तो अच्छा नंबर मिलेगा, ये सब बातें इस वीडियो में जिक्र होंगी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किसी कवि का या लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए आप, यहाँ पर हमने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखा है, जो कि आपको बताने के लिए अच्छी तरीके से, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय है बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए जो जीवन परिचय आता है वो 5 नंबर का आता है इंटर की परीक्षाओं में, और जो है क्लास 10th में तो यूपी बोर्ड में 3 नंबर का आता है, जिसमें से 1 नंबर यानी 2 नंबर जो है जीवन परिचय और 1 नंबर रचना पर आता है। और जो यहाँ पर कक्षा 12 में 5 नंबर का आता है, इसकी शब्द सीमा 80 शब्द होती है। यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना तो रहेगा, यानी साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको लगभग 80 शब्द सीमा दी जाती है। आपका 100 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 80 शब्द सीमा दी जाती है जिस पर आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखिए, इन्होंने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था इनका, जिसका प्रभाव गुप्त जी पर पूर्ण रूप से पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। हिंदी द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और माँ भारती का यह सच्चा सपूत हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1964 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर इनका जीवन परिचय है, जो कि आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन है और काली पेन से लिखा गया है, यानी काली कलम से लिखा गया। तो यहाँ पर इसको लिखने का तात्पर्य ये था कि आपको दिखाना है ये मुख्य बिंदु है जिनसे पहचाना जा सके, क्योंकि एग्जामिनर के पास समय नहीं होता आपके हर एक शब्द को पढ़ने का। तो आप जो इंडिकेट किए रहेंगे उसी को वो देखेगा, और वो दिखेगा कब? जब हम उसको हाईलाइट किए रहेंगे, दिखाए रहेंगे, हाँ लो देखो, तभी तो देख पाएगा ना। तो ये जीवन परिचय है। उसके बाद देखिए साहित्यिक योगदान। तो जो साहित्यिक योगदान देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने यानी हिंदी में किस प्रकार से सेवा की। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी बाल्यकाल से ही कविताएं रचते थे। ये अल्पावस्था से ही छोटी छोटी काव्य रचनाएं करते थे। ठीक है, छोटी छोटी काव्य रचनाएं करते थे। आगे देखिए, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई लाइन से देखिए दिखाया जा रहा है कि साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो ये क्या है, इनका साहित्यिक योगदान है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से लिखा गया है, जिसमें इंडिकेट भी किया गया है जो अच्छी बिंदु थे, यानी जिस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कृतियाँ। तो साहित्यिक योगदान हो गया, यानी उनका जीवन परिचय साहित्यिक योगदान में देखिए
ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए, तो साहित्यिक परिचय में आपको जीवन परिचय भी थोड़ा लिखना पड़ेगा और साहित्यिक योगदान देना पड़ेगा, यानी हिंदी साहित्य में किस प्रकार से योगदान इन्होंने दिया। और उसके बाद जो है कृतियाँ लिखा जाता है, तो कृतियाँ 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कृतियाँ हैं, कृतियों में इन्हें गुप्त जी ने लगभग 40, ठीक है, 40 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें मौलिक और अनूदित रचनाएं प्रमुख हैं। यानी इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं की, एक मौलिक और एक अनूदित रचनाएं, जिनमें मौलिक रचना में देखिए कौन सी रचना है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, झंकार, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वीपुत्र, जयद्रथ वध आदि। तो आदि तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 40 रचनाएं हैं, तो यहाँ पर 40 रचनाएं नहीं जिक्र हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख रचनाएं हैं जिन हमको याद हैं वही हमने यहाँ पर दर्ज किया है। उसके बाद देखिए अनूदित रचना, तो अनूदित रचना में इन्होंने लिखा प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि। तो ये क्या है, इनकी कृतियाँ हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान और जो है उनकी कृतियाँ, तो यहाँ पर जो है 5 नंबर पूरा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा गया है, इसीलिए 5 नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 80 शब्द कहा है इसने, तो अगर हम 80 से ज़्यादा लिख ही दिए हैं तो हमको 5 नंबर तो मिलना चाहिए। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं अच्छे से, कोटेशन देकर, अच्छे अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके शब्दों को अगर आप लिखते हैं, तो सच आप बात यही है कि आप बोर्ड में जो है आप 5 नंबर जीवन परिचय पर पा जाएंगे। अब चाहे वो गद्य का जीवन परिचय हो, चाहे पद्य का, यानी कवि या लेखक किसी का भी हो सकता है, आपको पूरा नंबर तो मिलना ही चाहिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।